कहते हैं ना, आज की ठोकर कल के गिरने से बचा सकती है। रूस अब तालिबान से सचमुच का डरा, और क्यों रूसी एने से पहुंचे भारत आनन फानन में। तो वहीं दूसरी तरफ पंसीर को चाहिए थी दवाइयाँ, खाने की चीजें और कई सारे जरूरी सामान, साथ में सैन्य मदद, और ये सब कुछ पहुंचाया गया। जानेंगे किसने किया है ये, और अब नॉर्दर्न अलायंस का क्या कहना है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सेंट्रल एशिया का ये जो जगह है, इस जगह से कोई भी अछूता नहीं रहेगा, ये तय है। यहाँ से हर देश किसी न किसी तरीके से प्रभावित होगा। तो अब जहाँ आप देखेंगे तालिबान ने अपने सरकार का गठन किया है, और सरकार में जिस जिस किस्म के लोग हैं उसे देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। अब तालिबान ने डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर वगैरह वगैरह सब पे एक एक बंदे को बिठा दिया है। लेकिन इतना जरूर जानिए, जो भी ये बैठे हैं ये अपने आप में टॉप क्लास के हैं, एकदम ठोस वाले, क्योंकि ये वो लोग हैं जिसे यूएन में अमेरिका ने और अमेरिका के सहयोगी देशों ने आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है। इसमें से कई है मोस्ट वांटेड। और आपको बता दें, एक पूरी प्रक्रिया के तहत यूएनएससी में जो 5 परमानेंट देश हैं, उसके अलावे भारत, अमेरिका, फ्रांस जो भी है, इन सारे देशों ने वोटिंग पास करके फिर इन्हें ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। अब इसे ले लीजिए, ये है सिराजुद्दीन हक्कानी, और ये बने हैं होम मिनिस्टर तालिबान के, और ये एक ग्लोबल आतंकी है। ऊपर से एफबीआई द्वारा ये वांटेड है साल 2008 से। और सबसे मजे की बात, इसके ऊपर तगड़ा वाला इनाम है $5 मिलियन का। अब बड़ी बात ये आ रही है कि यूएनएससी के ये जो देश है जिन्होंने ऐसी घोषणा इनके लिए की थी, अब क्या इस सरकार को ये मान्यता देंगे। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि जो मुख्य चेहरे थे, उन मुख्य चेहरों को तालिबान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जैसे मुल्ला बरादर को ले लें, शेरू को ले लें। शेरू को तो देख के ऐसा लगता था कि यही बनेगा विदेश मंत्री, क्योंकि ज्यादातर क्रियाकलापों में यही आगे रहता था, और मुल्ला बरादर की तो पूरी घोषणा भी हो चुकी थी। लेकिन इन सब को तालिबान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। डिप्टी वाले पद दिए हैं, पकड़ा दिए हैं पद, लेकिन बड़े ओहदे पर नहीं बिठाया है। अब इसके पीछे क्या कारण है, तो कहा जा रहा है कि इसके पीछे तालिबान को ये लग रहा है कि ये कहीं पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा झुकाव न हो जाए, क्योंकि अमेरिका वगैरह से बातचीत करने के मामले में भी यही सबसे ज्यादा आगे रहे हैं। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि उनकी सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। आप जरा देखिए, मुल्ला बिरादर जो पीएम बनने वाला था या राष्ट्रपति बनने वाला था, उसे डिप्टी पीएम बना दिया, और अकेले मुल्ला बरादर नहीं बल्कि एक और को उसके साथ डिप्टी पीएम का पद दे दिया। तो वहीं ये सब कुछ देखते हुए अब रूस को समझ में आ रहा है कि भारत जो कह रहा था इस क्षेत्र में बेहद जरूरी है एक रक्षा संगठन बनने का, और भारत ने तो शुरू में ही कह दिया था कि नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते हैं। अगर उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस को पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता तो फिर सच मानिए तालिबान इतनी जल्दी सत्ता पे काबिज नहीं हो पाता। लेकिन बाइडेन की जहां गलती रही है, तो वहीं इन देशों की भी गलती रही है जो देश नॉर्दर्न अलायंस फॉर्म नहीं करना चाहते थे। पिछली बार मदद की, लेकिन इस बार नहीं करना चाहते थे। पर जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, वैसे वैसे अब इन्हें डर भी लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सत्ता स्थापित हुई है, ये सत्ता एक ताकत के बल पर स्थापित ऐसी सत्ता है जिसमें भरे पड़े हैं आतंकवादी। जिसका मतलब है कि अंत में बुराई जीती है, और बुराई जब जीती है तो जितने और संगठन है उनका मनोबल बहुत ही बढ़ गया है, और खुद इन लोगों का भी मनोबल बढ़ गया है। ये अपने आगे अब किसी को कुछ नहीं समझेंगे। ऐसे में रूस का ये डर भी सही है कि चेचन्या में विद्रोह भड़क सकता है, और कश्मीर में भी भड़क सकता है। यहाँ पर ये बदमाशी कर सकते हैं। ये सारा कुछ सही है। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए शायद रूस को अब समझ में आ गया है कि पाकिस्तान का कितना रोल है और चीन का कितना रोल है। इस मामले में चीन का कितना सहयोग मिलेगा
रूस को ये भी पता है, क्योंकि चीन तालिबान से किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। उसकी दो नजरें हैं, एक तो खनिज पदार्थों पर और दूसरा उइगर मुसलमानों के लिए तालिबान को रोकने का। तो रूस के लाख कहने के बावजूद सैन्य मदद अगर रूस चाहेगा तो चीन फिलहाल नहीं करने वाला है। जब तक कि हमला उस पर न हो तब तक वो सिर्फ प्रॉफिट की बात सोचेगा, लेकिन रूस के लिए ये प्रॉफिट नहीं है। ऐसे में रूस को एक ही देश है जो साथ दे सकता है और वो है भारत, जिसकी वजह से रूस अब इस मामले में गंभीर हो गया है कि भारत के साथ मिलकर ये जो सुरक्षा संबंधी दिक्कतें हैं इसको दूर की जाए, जिसकी वजह से आनन फानन में जो रूस के एनएसए हैं वो पहुंचे हुए हैं भारत, और भारत में भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ मिलकर अफगानिस्तान की इशू को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये सुनिए, ये उसी दिन की मीटिंग है जिस दिन CIA के चीफ बिल बर्न्स भी भारत पहुंचे हैं और भारत में अजीत डोभाल से बातचीत की है। अब ये दोनों मीटिंग एक साथ हुई या फिर अलग अलग हुई है ये अभी तक तय नहीं हुई है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि अब यहाँ इस क्षेत्र में बड़े रूप से व्यापक रूप से रूस और भारत आने शुरू हो गए हैं और बड़ी हलचल इस क्षेत्र में मचनी शुरू हो गई है। इन सब के बीच में पंजशीर के लोग जो कि काफी घायल भी हो गए थे और खाने के रास्ते को भी तालिबान ने बंद करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से इनके पास रसद की आपूर्ति नहीं हो रही थी, गोला बारूद की भी आपूर्ति नहीं हो रही थी, हथियारों की भी आपूर्ति नहीं हो रही थी। अब इसको लेकर बड़ी खबर आई है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से मदद मांगी थी अहमद मसूद ने। और आपको बता दें, कंफर्म सोर्स ये कह रहे हैं कि पंजशीर में रात को एयर स्ट्राइक हुई, ये बात भी कंफर्म हो गई है। लेकिन ये एयर स्ट्राइक किसने की उसे अभी बताया नहीं गया है। इसे बताया जा रहा है कि कोई एंजल था जो 3 लड़ाकू विमानों को भेज चुका था और इस एंजल ने घनघोर बमबारी की, खास करके तालिबानियों के ऊपर, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में तालिबानी ऊपर पहुंच गए हैं। तो वहीं इन पर एयर स्ट्राइक करने से पहले उन लड़ाकू विमानों ने खाने की आपूर्ति, दवाएं, ये सारी चीजें ऊपर से नीचे पंजशीर के लोगों के लिए गिराई। अब कथित तौर पर इसमें हथियार भी हो सकते हैं जो गिराया गया है पंजशीर के लोगों की मदद के लिए। वैसे ये ऐसे मदद थे जो बेहद जरूरी थे और पंजशीर के लोग काफी समय से इसकी उम्मीद लगाकर बैठे थे। वैसे आपको बता दें, अब यहाँ बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे में जल्द ही आपको कुछ और एक्शन वाले मोड भी देखने को मिलेंगे। सरकार गठन तो कर लिया है तालिबान ने, लेकिन गठन के साथ ही झगड़े शुरू हो गए हैं और गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है अफगानिस्तान। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस के साथ मिलकर खुलेआम सपोर्ट में आना चाहिए? पंजशीर के कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।